अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग आमाल कर लेते हैं उसके बाद फिर उसकी मदामत करते हैं, यानी कि एक अमल 3 दिन का था या 11 दिन का था या 40 दिन का था, वो कर लिया, उसके बाद फिर मदामत करते हैं, उस अमल को एक मखसूस तादाद के अंदर अपने विर्द में रख लेते हैं, तो उसको मदामत करना कहते हैं। तो ये मदामत करनी चाहिए, और मदामत 3 दिन नागा ना हो इन मदामत का, यानी कि एक अमल आप पढ़ रहे हैं तो 3 दिन मुसलसल उसको छोड़े ना। अगर 3 दिन मुसलसल उसकी मदामत को छोड़ दिया तो वो अमल आपका ज़ाया हो गया, दोबारा आपको वो अमल करना पड़ेगा। तो अगर कभी मजबूरन या भूल जाएं आप कभी मदामत करना, तो फिर अगले दिन, पिछले दिन वाली और अगले दिन वाली दोनों दिनों की तादाद आप पूरी कर लें। इस तरीके से आप जो है वो मदामत अपनी जारी रखेंगे। तो ये मदामत जब तक आपकी जारी रहेगी तब तक अमल की तासीर बरकरार रहेगी। और इसके अंदर बात आ जाती है ख़वातीन की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले से ख़वातीन भी वाबस्ता हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ने हमारी इजाज़तों के साथ आमाल भी किए हैं। तो अब उसकी मदामत वो कैसे रख सकती हैं? जैसे औरतों के ख़ास अयाम आ जाते हैं जिन दिनों में उसमें नमाज़ें भी नहीं पढ़नी होती, वो 7 दिन 10 दिन, तो ये तो मदामत मैं 3 दिन का कह रहा हूँ, 3 दिन ही छोड़ना, वो तो 7-7 दिन छोड़ेंगी। फिर वो क्या करेंगी? ख़वातीन क्या करेंगे इन दिनों के अंदर? तो ये देखें कि जब नापाकी की हालत में कोई हो तो उन दिनों में कुरान पाक अपनी ज़ुबान से पढ़ना ये मना होता है, और दीगर वज़ाइफ वगैरह हैं, ज़िक्रुल्लाह है, वो ख़वातीन अपनी ज़ुबान से कर सकती हैं। अच्छा, कोई भी अमल अगर उन्होंने किया हुआ है तो उसकी मदामत अगर वो जारी रख रही हैं और हैज़ के अयाम आ जाते हैं तो उन दिनों में वो अमल अपना पढ़ेंगी, उस तादाद में ना पढ़े। अगर 11 बार पढ़ रही है तो मिसाल के तौर पर वो 11 बार ना पढ़ें, वो 1 बार पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें। और पढ़ेगी किस अंदाज में कि अपनी ज़बान को अपने तालु से लगा कर पढ़ना है, अपनी ज़बान के साथ नहीं पढ़ना। ज़बान को तालु से लगाएंगे तो दिल ही के अंदर आप वो अमल 1 बार पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें, ताकि वो अमल की तासीर जो है वो बरकरार रहे। तो इस तरीके से ख़वातीन अपना अमल जारी रखेंगी। दूसरी बात, अगर कोई खातून कोई अमल कर रही थी, जैसे 40 दिन का कोई अमल है, चिल्ला कर रही थी, या 21 दिन का कोई अमल है, किसी के अमल की ज़कात अदा कर रही है, तो अब मिसाल के तौर पर उसने 11 दिन ज़कात अदा कर ली और 12वें दिन उसको हैज़ आ गया, अब वो क्या करेगी? तो वो अपने अमल को वहीं पर स्टॉप कर देगी, और जितने दिन उसको हैज़ रहेगा उतने दिन वो उसी अमल को 1 बार या 3 बार ज़बान को तालु से लगा कर दिल के अंदर ही पड़ेगी, ताकि वो अमल उसका बरकरार रहे। तो जैसे ही वो पाक होगी उससे अगले दिन से वो अमल अपना दोबारा शुरू कर देगी, यानी कि 11 दिन पहले हो गए थे, अब जब 7 दिन या 10 दिनों बाद उसका हैज़ रुखा पाक होगी तो उसके बाद फिर वो अमल शुरू करेगी, तो वो उसका 12वां दिन कहलाएगा। इस तरीके से अमल अपना वो जारी रखेगी, और 40 दिन का अमल हो या 21 दिन का हो, वो इस तरीके से अपने दिन पूरे करेगी। तो ये मदामत रखनी चाहिए। जब तक मदामत आप रखेंगे आपकी तस्वीर जो है वो कलाम की बाकी रहेगी। तो ये मदामत के हवाले से चंद बातें थी जो ज़रूरी थी, वो मैंने आपके सामने पेश की हैं।